Hello students and all my friends. As a formal introduction, my name is Pratiksha. I am a student studying in BCom second year. So as for the student purpose and for you all, I was making videos for study purpose now. So the first video is for BCom second year and the subject is income tax. So दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो. मैं सब कुछ सिंपल सॉर्टेड एंड इंट्रोडक्टरी रखती हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो इज़ नॉट टू बी सो मच लेंथी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो द फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट इनकम टैक्स. इनकम आप सब लोगों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें इस वर्ड से ज़्यादातर लोग जो कि अभी वीडियो देख रहे हैं या फिर विलिंगली फ्यूचर में ये इस वर्ड से सब लोग भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि हम इनकम टैक्स जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ओके, क्योंकि इनकम टैक्स बेसिकली जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं विदिन द प्रीमाइसेस इन इंडिया, उस पर हम जो भी टैक्स यानी कि कर देते हैं वो होता है इनकम टैक्स. हर साल हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है. इनकम टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट की इनकम होती है. गवर्नमेंट को जो इनकम आती है वो हम लोगों के थ्रू ही आती है जो हम टैक्स पे करते हैं. फिर क्वेश्चन है कि मतलब इनकम टैक्स पे करने के बाद गवर्नमेंट इतनी सारी इनकम तो करती क्या होगी, तो वो हमारी ही वेलफेयर के लिए उस इनकम को जो है स्पेंड करती है. लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराने में हमारी कंट्री का, और जो भी फैसिलिटीज देती है, जो भी बिल्डिंग्स, रोड्स, जो भी नई नई स्कीम्स, पॉलिसीज, जो कुछ भी आता है, जो भी हमें फैसिलिटेट करता है, उन सब चीज़ों का जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे थ्रू, हमारी इनकम के थ्रू आता है. बट इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन लायबल है, कौन पे कर सकता है इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स इंडिया का हर एक पर्सन पे कर सकता है. आई थिंक मेरे हिसाब से रॉन्ग वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, पे करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम एग्जेम्प्ट लिमिट रखी हुई है. हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम उस लिमिट को भी स्टडी करेंगे. वो एग्जेम्प्ट लिमिट जो है उसके आगे, उसके अबव अगर आपकी इनकम जा रही है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. ठीक है, ये तो सवाल हो गया इनकम टैक्स का. थोड़ा सा मतलब एक हिस्ट्री टाइप्स पढ़ लेते हैं कि इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या रही होगी. तो फर्स्टली हिस्ट्री का थोड़ा सा देखेंगे कि इनकम टैक्स जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था. तो इट्स द फर्स्ट पॉइंट. इनकम टैक्स जो है फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था हमारा 1860 में. और किसने किया था? सर जेम्स विल्सन. इट इज नॉट क्लियर आई थिंक, तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ. विल्सन. ओके, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा. क्यों? क्योंकि 1857 में एक वॉर हो गया था. आप नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा 1857 के वॉर के बारे में. हम उस वॉर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं. 1857 में एक वॉर हुआ था जिसमें एज यू ऑल नो जो भी वॉर्स होते हैं कंट्री के, उसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते ही हैं. तो उन एक्सपेंडिचर्स से मीट करने के लिए, उन एक्सपेंडिचर्स को ओवरकम करने के लिए जो है इनकम टैक्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया. सो इनकम टैक्स जो इंट्रोड्यूस हो चुका था, ठीक है. उसके बाद 1886 में, 1860 के बाद 1886 में इसको एज अ एक्ट पास कर दिया गया, इनकम टैक्स एक्ट. एक ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट भी पास हो गया भैया, पर ये चला कब तक? सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं. 1886 में इसको एज अ एक्ट पास कर दिया गया. कब तक? 1917 तक. 1917 तक इसको
रखा। 1917 के बाद नेक्स्ट ईयर ही 1918 में एक और एक्ट आ गया, ठीक है, और वो रहा 1922 तक, ठीक है। 1922 के बाद जो एक्ट आया, मतलब 1922 में जो एक्ट आया उसके बाद जो एक्ट रहा वो रहा 1961 तक, है ना, 1961 तक ये एक्ट रहा आपका। लेकिन जो 1922 का एक्ट था वो लास्ट एक्ट था। 1961 के एक्ट को जो है हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि 1922 वाला जो एक्ट था उसमें इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके थे, इतने सारे लॉज और क्लॉजेस आ गए थे उसमें कि उसको समझ पाना मुश्किल हो रहा था। समझ पाना तो चलो अलग बात, उसमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना ही मुश्किल हो पा रहा था ऑफिसर्स के लिए। तो इसलिए इस एक्ट को हटा करके एक सेपरेट 1961 असेसमेंट ईयर 61 to 62 के लिए उस टाइम में एक नया इनकम टैक्स एक्ट पास कर दिया गया, एंड दिस शुड बी एप्लीकेबल अमंग होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, इतना हो गया हमारा। अब क्या है कि हमने ये सब इनकम टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम का कि वो है एक डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। एज यू ऑल नो हम जो है दो टाइप से टैक्स पे करते हैं। पहला टैक्स जो हम पे करते हैं वो इनडायरेक्ट वे में करते हैं और दूसरा डायरेक्ट वे में करते हैं। तो जो इनकम टैक्स है वो है डायरेक्ट टैक्स। मैं इसमें थोड़ा सा एक क्लॉज और ऐड करना चाहूंगी, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, मुझे याद आया अभी, कि इनकम टैक्स जो होता है वो हमको हमारे सिटीजनशिप बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेट होता है। हम इंडिया में सिटीजन हैं या नहीं है, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स की नजरों में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है कि हम इंडिया में रेसिडेंस हैं या नहीं है। रेसिडेंस यानी कि हम इंडिया में कितना वक्त रहे हैं। एक ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता है और एक नॉट ऑर्डिनरीली, यानी कि सच्चा भारतीय और एक सच्चा भारतीय नहीं है। वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं कि हम एक रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं इंडिया में। तो द मेन थिंग इज कि हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो हमारे सिटीजनशिप बेसिस पर नहीं होता है। वो लोग जो कैलकुलेट करते हैं हम सिटीजन हैं या नहीं है, इनकम टैक्स को उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनको मतलब है तो सिर्फ कि हम इंडिया में रेसिडेंट हैं या नहीं है। तो बैक टू द पॉइंट कि ये जो होता है डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्यों होता है? क्योंकि हम इसका बर्डन डायरेक्टली पे करते हैं, मतलब हम इसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब हम इसको कौन सी गवर्नमेंट को पे करते हैं, ये हमारा सेकंड आता है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ये है एक सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स, ये एक सेंट्रल टैक्स है। ये सेंट्रल टैक्स क्यों है? क्योंकि ये इम्पोज और रिकवर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो ही कर सकती है, इसलिए इसको हम एक टाइप से सेंट्रल टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम, कि हम अपना जो भी टैक्स पे करते हैं वो टोटल इनकम में पे करते हैं। टोटल इनकम जो हम अर्न करते हैं किसमें? फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जो हम इनकम अर्न करते हैं ये हमारी टोटल इनकम होती है। ठीक है, और इस इनकम पर हम टैक्स पे करते हैं। कब करते हैं? प्रीवियस ईयर, एक सेकेंड मैं रफ कर
ये सारा वीडियो पॉज करके इफ यू वांट टू नोट देन इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो जस्ट समझ लीजिए। आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा हो तो आई एम रिगार्ड विद दिस, और अगर नहीं लग रहा हो तो देन कमेंट डाउन बिलो कि क्या प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम जो टैक्स पे करते हैं वो टोटल इनकम पर करते हैं, टोटल इनकम पर कब करते हैं? टोटल इनकम पर करते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। अब ये भी बहुत ज्यादा टफ जो है पॉइंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, या यस कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रीवियस ईयर होता है जिस ईयर में हम अपनी इनकम को अर्न करते हैं, जिस ईयर में हमने इनकम अर्न की वो प्रीवियस ईयर हो गया, और उस इनकम को हम जब टैक्स करते हैं मतलब पे रिटर्न फाइल करते हैं वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अप्रैल 2020 को कोई भी बिजनेस कमेंस किया, चला वो 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। अब हम एक साल का जो ये हमारा पूरा 1 ईयर हो गया, 1 ईयर का जो हमारा टैक्स है इस साल की कमाई का हमारा, वो हम असेसमेंट ईयर में यानी कि कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में 31 का 3/2021 का हम पे करेंगे। सॉरी असेसमेंट ईयर में पे करेंगे 1 अप्रैल 2021 का 31 मार्च 2022 में, यानी कि इसके लिए प्रीवियस ईयर हो गया 2020 to 21 और असेसमेंट ईयर हो गया 21 to 2020, ठीक है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो मैं अपनी इनकम अभी अर्न करना शुरू किया है ना। अब मैं इनकम अर्न करना शुरू करते तुरंत टैक्स नहीं दे दूंगी ना, मेरी टोटल इनकम जो हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर में उस पर मैं अपनी टैक्स दूंगी, उस पर मैं अपना टैक्स पे करूंगी। तो टोटल इनकम मेरी कब होगी? जब मैं पूरे साल अपना बिजनेस चलाऊंगी, पूरे साल चलाऊं या 6 मंथ्स चलाऊं, इट वॉज अपॉन माई बिजनेस, मेरा टैक्स उस पर जाएगा जो मेरी टोटल इनकम होगी। अब वो बिजनेस 1 ईयर चला हो या कितनी भी ड्यूरेशन के लिए चला हो ये मैटर नहीं करता है, उस पर जो टैक्स है वो मैं पे करूंगी असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मतलब। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स एग्जेम्प्ट लिमिट, टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है छूट के, एग्जेम्पशन यानी कि छूट किस किस पर है कि गवर्नमेंट ने कुछ छूट, गवर्नमेंट का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है रिजर्वेशन, छूट बहुत सारी, तो गवर्नमेंट जो है छूट देती है। तो इनकम टैक्स में भी वो पीछे नहीं रही, उसने यहाँ भी छूट दी है। तो पहला क्लॉज उसने छूट दी है सीनियर सिटीजन्स को, सीनियर सिटीजन्स को। सीनियर सिटीजन्स कौन होते हैं? जो 60 ईयर के होते हैं या उससे ज्यादा के होते हैं, टू 80 ईयर्स तक जो होते हैं, 80 ईयर्स से ज्यादा के नहीं, 80 ईयर्स तक जो होते हैं वो होते हैं सीनियर सिटीजन्स। तो सीनियर सिटीजन्स को जो उन्होंने गवर्नमेंट ने छूट दी है वो दी है अप टू 3 लाख रुपीज तक की, 3 लाख रुपीज तक की इनकम पर उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। सेकंड है सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं 80 ईयर्स और मोर और एबव, उनको जो है गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपीज तक का एग्जेम्पशन रखा है कि आप अपनी 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब आता है थर्ड, अदर इंडिविजुअल्स, अदर इंडिविजुअल्स। इसमें कौन आते हैं? HUF, HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP एसोसिएशन
of person and BOI is body of individuals. इसमें गवर्नमेंट ने छूट दी है ऑलमोस्ट 2,50,000 की, ठीक है। और जो थर्ड आता है जो कि है फर्म, कंपनी, लोकल बॉडी, जो हम कहते हैं फर्म या कोई भी कंपनी है, उसके लिए कोई छूट नहीं है, नहीं, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, आपको टैक्स पे करना है। इफ यू बिलोंग टू अ फर्म, यू बिलोंग टू अ कंपनी, आपको टैक्स पे करना है। अगर आपकी कोई भी इन दोनों में से कंपनी, फर्म, लोकल बॉडी या फिर कुछ भी है तो आपको टैक्स पे करना है, अगर आप इनमें नहीं आ रहे हैं तो। ओके, ये हो गए हमारे एग्जाम्पशंस के कितनी लिमिट है, कितने लोग हैं, एवरीथिंग। अब जो है आते हैं रेट्स, प्रोग्रेसिव रेट्स के। टैक्स का जो है रेट्स क्या है, प्रोग्रेसिव रेट्स। तो जो हमारा मिनिमम रेट है वो है 5% और जो मैक्सिमम रेट है वो है 30%, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हैं, 5%, 10%, 15%, 22%, 25% और 30%। ये हमारे न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग है जो टैक्स रेट्स, जो न्यू रिजाइम हमारी आई है। बट ओल्ड, अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजाइम है 5%, 20% और 30% मैक्सिमम। तो दोनों के केस में मिनिमम मैक्सिमम सेम है, बस टैक्स रेट्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यू रिजाइम है और दिस इज द ओल्ड रिजाइम। इसके बाद आता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज जो है लगाया जाता है हमारा टोटल जो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स निकलता है उस पर हम सरचार्ज लगाते हैं, ठीक है। सरचार्ज हम क्यों लगाते हैं कि जब हमारी एक लिमिट एक्सीड कर जाती है इनकम टैक्स की तो हम उसमें सरचार्ज भी ऐड कर देते हैं कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको सिर्फ इनकम टैक्स के अलावा सरचार्ज भी उसमें पे करना पड़ेगा। सरचार्ज भी इंक्लूड हो जाएगा आपके उसमें इनकम टैक्स में। तो सरचार्ज के भी मतलब रूल्स है, सरचार्ज की भी रिजाइम्स हैं और लिमिटेशंस हैं कि इतनी इनकम रहेगी, उससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपका इतना परसेंट लगेगा, इससे करेंगे तो इतना परसेंट लगेगा। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट मेक इट टू लॉन्ग, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। थोड़ा सा मैंने 1-2 पेज का ही एक्सप्लेनेशन किया है, ज्यादा नहीं किया है। अगर if I got the positive response and if I got any kind of response, then I will make it more. Otherwise, let's see what happens. Thank you for watching me. Thank you for spend your valuable time with me on this board and on this screen of yours. Thank you so much. This is Pratiksha Katara and meet you in next video. Until then, like, share and subscribe my channel. Okay, bye. Thanks for watching.